शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती के उपलक्ष्य में मां नन्नीबाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से संस्था के संस्थापक राजेश वंशकार की अध्यक्षता में निःशुल्क कोचिंग का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में फीता काटकर एवं मां सरस्वती, मां सावित्रीबाई फुले जी की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किए गए। अध्यक्षता कर रहे राजेश वंशकार ने कहा कि आज कोरोना महामारी में आम आदमी को खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करें, इसलिए हमारी संस्था ने यह निर्णय लिया है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो शासकीय स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देकर हम आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को हमारी संस्था की तरफ से कोचिंग देंगे। साथ ही साथ संस्था की अन्य गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी संस्था कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद करती है और कक्षा 9वीं से 10वीं तक के बच्चे के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद हमारी तरफ से दी जाती है। इसके साथ ही संस्था द्वारा बच्चों की ली जाने वाली परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है। इस मौके पर मुख्य रूप से डॉक्टर धर्मेंद्र पंत, श्रीमती कांति पंत, सुरेंद्र चौहान, अजमेर परिहार, बाबूजी, राजेश सर एवं अन्य गणमान्य नागरिक, क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। योगदान रहता है। जैसा हमारे संचालक महोदय राजेश जी ने जो यहाँ कानपुर का 8वीं 9वीं जो बच्चे गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में और जो भी शासकीय स्कूल में अपनी फीस देने से असमर्थ रहते हैं, उनके लिए उन्होंने जो है प्रयास किया है। बहुत सफल उनका प्रयास है। ऐसे में उनको इस कार्यक्रम में बधाई देता हूँ और उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम गरीब बस्तियों में निःशुल्क शिक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कदम है और उनसे अपेक्षा रखता हूँ ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे सब सहयोगी राय श्रीवास जी हैं, हमारे अजमेर सिंह जी हैं, अजय भदौरिया जी हैं और हमारे सभी यहाँ इसमें शिक्षा जो गरीब बच्चों को और जो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है 8वीं 9वीं और 10वीं। उनका मोबाइल नंबर इसमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये कार्य लगातार चलता रहे, इससे गरीब बच्चों। क्या नाम आपका और क्या कार्यक्रम रखा गया था आज? राजेश कुमार वंशकार नाम है। मां नन्नीबाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी से संस्थापक हूँ। यहाँ पर आज हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बच्चों के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग लगाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये सारा का सारा जो एरिया है बहुत ही कमज़ोर वर्ग है। यहाँ लेबर वर्ग सबसे ज़्यादा। आमतौर पे आप लोगों ने देखा है कि कोरोना काल में सब कुछ नष्ट हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए पूरी तरीके से असमर्थ है। ऐसी कंडीशन देखते हुए गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इसलिए रखा है कि वास्तविक ही जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं वही कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर पढ़ने वाले बच्चों के लिए 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे, चूँकि हम लोग 5वीं क्लास से करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है कि अभी छोटे बच्चों को पढ़ाने से दूर रख रहे हैं, इसलिए हमने 5वीं 6वीं 7वीं नहीं रखी। जो बच्चे हैं 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास के, ये 3 महीने बिल्कुल कोचिंग रहेगी। इसमें बच्चे आए और अपना रजिस्ट्रेशन लेके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। संस्था का क्या उद्देश्य है आगे? क्या संस्था का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, जैसे कि संस्था में पहले है कि संस्था में एक मध्य प्रदेश में पहली बार अनोखी पहल, संस्था ये कोचिंग तो पढ़ा ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है। 5वीं से लेके 8वीं तक के लिए 5,000 रुपये, 9वीं 10वीं के लिए 10,000 रुपये, 11वीं 12वीं के लिए 20,000 रुपये। इसमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, बच्चे का सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम क्वालिफाई देखा जाता है, वो भी सिलेबस में से लिया जाता है। उसमें से बच्चा यदि क्वालिफाई करता है, ओनली 60% रहेगा, वो सभी के लिए एक जैसा है, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, सभी के लिए एक जैसा है। यदि वो क्वालिफाई करता है तो उसको ये अमाउंट संस्था की तरफ से दिया जाता है।
संस्था भी ग्वालियर में ही काम कर रही है या फिर अलावा हर जगह हर जिले में काम? बिल्कुल, संस्था ग्वालियर के अलावा निवाड़ी, टीकमगढ़, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा है कि निवाड़ी में एक संस्था ने महिला वृद्धा आश्रम का निर्माण कार्य कराया, जो कि स्वयं की पूंजी से ही जमीन ली है, स्वयं की पूंजी से ही उसको फंडिंग करवाया है और स्वयं की पूंजी से ही उसका निर्माण कार्य करा के उसका शुभारंभ कर दिया गया है। तो निवाड़ी में महिला वृद्धाश्रम भी चल रहा है, टीकमगढ़ में भी संस्था के कार्य चल रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, जगह जगह पे दवाइयाँ, आपने देखा है कि शासन प्रशासन कितनी दवाइयाँ आती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, उन दवाइयों को हम लोग संस्था के माध्यम से अवेलेबल करवाते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।